नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ 274 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स। और फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन में आज जो लेक्चर होगा वो नंबर लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर होगा? नंबर लेक्चर होगा। और इसके बाद हमें न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आवर्धन सूत्र को। क्या देखेंगे? आवर्धन सूत्र को देखेंगे और सिद्ध करेंगे इसको। चलते हैं, हम इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, तो ये फिजिक्स है, चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन, पार्ट नंबर है। और मेरा टारगेट है, मेरा मिशन है कि 450 प्लस मिशन है, 450 प्लस मिशन है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। आज का क्वेश्चन आवर्धन क्या है, आवर्धन किसको कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि आवर्धन होता क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना, यानी कि सूत्र को ज्ञात करना है। कैसे? आवर्धन बराबर सूत्र m बराबर माइनस v बटे यू होता है, इसको जानना है। माइनस v बटे यू कैसे होता है इसको हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या बोले हम? प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वही लिखे हैं यहाँ पे, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है ना। आया बात समझ में? यानी कहने का मतलब ये हो गया, आवर्धन क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अर्थात बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। अर्थात बोलेंगे आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए हम क्या लिए? m बराबर माइनस v बटे में u हो गया। m बराबर क्या हो गया? माइनस v बटे में u हो गया। क्या हो गया? माइनस v बटे में u हो गया है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? आवर्धन बराबर सूत्र होता है। तो व्यंजक प्राप्त कैसे करेंगे? एक अवतल दर्पण लेंगे, उत्तल में भी होता है, अवतल में भी, दोनों में होता है प्राप्त। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, अवतल बता रहे हैं हम। तो एक अवतल दर्पण लेंगे, ये मुख्य अक्ष लेंगे या प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं। इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम AD देंगे। यहाँ पे वस्तु रखेंगे, वस्तु इसके समांतर खींचेंगे, तो वस्तु का नाम OA हो गया, OA। उसके बाद ये फोकस से होते हुए गुजरेगा और दूसरा केंद्र से होते जाए, फिर केंद्र पर ही लौट जाएगा। और ध्रुव से जो जाएगा वो जितना कोण से गया उतना ही कोण से वापस लौट जाएगा। और जहां ये कटा उस वहां पे क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? वहां पे प्रतिबिंब बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? भी द्वारा सूचित करते हैं। और यहां से यहां तक क्या है? यू है, यानी कि यहां वस्तु दूरी यू। और यहां से क्यों नापे हैं भाई? क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि दूरी हमेशा ध्रुव से ही नापी जाती है, तो ध्रुव से ही नापेंगे हम। ठीक ना? तो वस्तु यहाँ है, ध्रुव यहाँ है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच में जो दूरी होगा वो u होगा, क्योंकि वस्तु दूरी को u बोलते हैं, वस्तु दूरी को u बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी को u बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम कैसे बनाए? व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माना कि mn एक अवतल दर्पण, माना कि mn एक अवतल दर्पण है ना, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं बताएं आपको? वैसी परावर्तक, वैसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो एवं कलई किया हुआ भाग उठा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। माना कि mn एक अवतल दर्पण देखिए जिसका केंद्र C तथा फोकस F है।
जिसका केंद्र सी है। देखिए यहाँ केंद्र क्या है, सी है और फोकस एफ है, जिसका केंद्र सी और फोकस एफ है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले आप लोग से एक बार अनुरोध है कि सभी लोग इस वीडियो कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना। और जो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए सब लोग शेयर कीजिए, सब लोग शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, पुनः माना कि वस्तु दूरी u, पुनः माने कि वस्तु दूरी जो है ना बाबू वो u है। क्या है बउआ, u है। और प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी भी है, प्रतिबिंब दूरी भी है। वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई क्या है, OA। तो वस्तु की ऊंचाई OA है, इसको मान लेंगे h। क्या मान लिए, h। और तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई IB, प्रतिबिंब की ऊंचाई IB है, इसको H1 मान लिए, IB H1 है। अब त्रिभुज AOP और BIP क्या है, समरूप है। AOP ध्यान दीजिएगा, AOP यहां ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज जो दिख रहा है AOP, और क्या बोला BI, त्रिभुज BIP, त्रिभुज BIP, बी कहां है, BIP, BI यानी कि ये त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज BIP, इसका कलर ले लेते हैं कुछ अलग कलर। देखिए इस कलर में दिखो नहीं करेगा, व्हाइट ले लेते हैं। BIP कहां से कहां तक है, BIP यहां से यहां तक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो ध्यान दीजिएगा जब समरूप होता है तो इसकी ऊंचाई, क्योंकि आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो पहले प्रतिबिंब ले लेंगे हम, तो IB बटे OA, IB बटे OA। अब इसकी फिर जब इसकी ऊंचाई लिए थे तो इसकी दूरी भी लेंगे, IP बटे में OP, यहां से OP। नहीं बात समझे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने कर दी बराबर। अब देखिए IB क्या है, H1, IB क्या है, H1। और हम चिन्ह परिपाटी के नियम से पढ़े हैं कि नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, आगे की दूरी ऋणात्मक, पीछे की दूरी धनात्मक होती है, आपको याद होगा। तो ये IB क्या है, ऊपर की दूरी है, क्या है, नीचे की दूरी है, क्या है, नीचे की दूरी है। IB क्या है, नीचे की दूरी। तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या लिख दिए, माइनस H1, तो माइनस H1। और बोला OA क्या, ऊपर, क्योंकि इसका तीर किधर है, देखिए समझिए, इसका तीर किधर, ऊपर है, सीधा खड़ा है, तो ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर है। इसका मतलब ये हो गया प्लस में H। अब IP कहां भाई, यहाँ IP है ना, यहाँ पे IP है भी, तो आगे की दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्या हो गया, भी माइनस में। अब OP ये पीछे की दूरी है, ये भी क्या, सॉरी आगे की दूरी है, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगी, ये भी क्या होगा, होगा ना। तो ये भी हो गया माइनस में U। अब बताइए आप ही लोग ध्यान से, अगर इसको काट दें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन को M द्वारा सूचित होता है, किसी कार्य को दिक्कत नहीं, देखिए यही कार्य को दिक्कत, देखिए इसी को काट दिया, माइनस में खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, H1 बटे H, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई क्या बोलते हैं, आवर्धन। और आवर्धन को M द्वारा सूचित किया जाता है, M द्वारा सूचित किया जाता है, इसको हम ले दे माइनस में M। अब V बटे में U, अब माइनस से भाग दे दिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस V बटे U, यानी कि M बराबर माइनस V बटे U जो है प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही आवर्धन सूत्र है, M बराबर माइनस V बटे U। दर्पण में, लेंस में भी चलेंगे, हम सिद्ध करेंगे, लेंस में चाहेंगे तो आप बर्तन जब पढ़ेंगे चैप्टर उसे सिद्ध करेंगे। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया है, ये आप लोगों को समझ में आया है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। तो हम चलते नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल का होगा, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो लेंगे हम न्यूमेरिकल का लेंगे, तो आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल का है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।